हर हर महादेव। आज बात करने वाली हूँ बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, कब से कब प्रारंभ हो रहा है, पारण का समय मैं बताने वाली हूँ, द्वादशी कब से कब तक रहेगा। तो इस सब के बारे में डिटेल से बात करूँगी, कथा भी अंत में सुनाऊंगी एकादशी का। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट में अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाइए। कोई भी पूजा से रिलेटेड आप उसमें लिख सकते हैं तो हमें पसंद होगी, हमें होगा कि मेरा चैनल भी पसंद किया जा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करती हूँ। तो बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के समस्त मोहजाल और पापों को नष्ट करने वाली होती है, मुक्ति कराने वाली होती है। एकादशी व्रत करने वाले को अनंत पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली होती है। इस एकादशी को सुनने और सुनाने से महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि इसका कथा को कहने और सुनाने वालों को भी अनेकों गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से उसके सभी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और परम पद के प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी में आप महीने में 2 एकादशी पड़ती है। तो जैसे कि एक कृष्ण पक्ष का बीत गया, अब शुक्ल पक्ष का है, तो बैसाख महीने की बहुत प्रसिद्ध एकादशी है। तो आप लोग रह सकते हैं, जिसे नहीं रह पा रहे हैं तो एकादशी का नियम भी कर सकते हैं। जैसे कि सुबह शाम विष्णु लक्ष्मी का पूजा करें और दीपक जलाएं, घी का, चावल नहीं खाएं, लहसुन प्याज नहीं खाएं, तो भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी। तो आप लोग अगर व्रत नहीं रह पा रहे हैं, व्रत रहे तो और अच्छा है, व्रत नहीं रह पा रहे हैं, नियम जरूर निभाइए। तो नियम निभाए भगवान की मतलब खुश कृपा प्राप्त होगी। तो आप लोग ये जो एकादशी कब प्रारंभ हो रहा है, पहले मैं ये आप लोग को बता दूं। 26 अप्रैल दिन रविवार को एकादशी प्रारंभ हो रहा है। आपका रात्रि में 8:30 पर प्रारंभ हो रहा है, जो कि 27 अप्रैल दिन सोमवार को रात्रि में 7:42 पर समाप्त हो रहे। तो उदयकालीन को ध्यान में रखते हुए 27 अप्रैल दिन सोमवार को व्रत रखा जाएगा। और इसका द्वादशी कब है? 28 अप्रैल दिन मंगलवार को आपको सुबह 6:05 से आप सूर्य नारायण को जल देने के बाद पारण विधि अपना करिए, क्योंकि सारा दिन द्वादशी रहेगा। रात्रि में 7:22 पर द्वादशी समाप्त होगी, जो कि प्रदोष लग जाएगा। तो अगले दिन बुधवार को 29 अप्रैल दिन बुधवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। तो गाइज सारा दिन द्वादशी है, आप पारण विधि करिए, सुबह सवेरे उठ जाइए, व्रत के अगले दिन सुबह सवेरे उठ जाइए, सूर्य नारायण को जल दीजिए, अपना पूजा वगैरह करने के बाद 6 बजे से आप पारण विधि कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया। आगे मैं एकादशी मोहिनी एकादशी बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत की कथा आप लोग को सुना दूँ। आप लोग कमेंट में जो भी पूछना चाहे तो आप लिख सकते हैं, हम पूरे जवाब देंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, हमें खुशी होगी कि मेरा भी चैनल पसंद किया जा रहा है। तो चलिए मैं कथा शुरू करती हूँ। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से इतनी कथा सुनकर पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर से ने उनसे कहा, भगवान आपकी अमृतवाणी में यह इस कथा को सुना, परंतु हृदय की जिज्ञासा नष्ट होने के बजाय और भी प्रबल हो गई। अब आप कृपा कर बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का विधान और महत्व का वर्णन करें, मेरे त्रिसत हृदय के प्यास को हरण कीजिए। पांडुनंदन के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, राजन अब मैं तुम्हें वह एक कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान आप कृपा कर मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताए जिसके करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो और अनायास ही धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी प्राप्त हो। भगवान रामचंद्र के ऐसे वचन सुन वशिष्ठ जी ने कहा, वस्त तुम धन्य हो जो तुमने इस प्रकार का प्रश्न करके लोक कल्याण का कामना की है। अच्छा तो सुनिए, बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के समस्त मोहजाल और पाप कर्मों से मुक्ति करा देता है। मैं आपको इस विषय में एक अत्यंत प्राचीन कथा इतिहास सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इस आख्यान के सुनने और सुनाने से महान भी पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ का राजा सोम वंशोत्पन्न का अत्यंत धर्मात्मा, दयालु, सत्यवादी और न्यायी था। उसका वैश्य कुल
बचपन में धनवान नामक मंत्री अत्यंत धर्मात्मा और परम वैष्णव था। उसने अनेकों बगीचे लगवाए, अनेकों कुएं और तालाब खुदवाए और अनेकों अन्न क्षेत्र और स्थापित किए। उसके 5 पुत्र थे, मनु, सुमनोहर, धूतमान, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें धृष्टबुद्धि महापापी और दुराचारी, दुष्ट और जुआरी, चोर, वेश्या और परमगामी भक्षण करने वाला था। महाउदंड और आततायी था। उसके इन सब दुष्ट कर्मों से खींचकर धनपाल ने अब पहले उसे समझाया, धमकाया और दंडित किया, मगर उसने अपनी आदतों को न छोड़ा। तब राजा ने से कहकर उसे देश निकाले का दंड दिलवा दिया। धृष्ट बुद्धि ने कुछ दिनों तक अपने संचित धन और जेवरों को बेचकर खोज कर खाया, मगर जब वो खत्म हो गया तो उन वेश्याओं ने उन्हें धक्के दे अपने घरों से उसे निकाल दिया। तब वह दुष्ट चोरी और बटमारी करके गुजर बसर करने लगा। पहले से वह पक्का घुटा हुआ बदमाश बन ही चुका था। इससे राज कर्मचारियों को पकड़ में आता ही नहीं था। अब अगर वह कभी आ भी जाता तो कर्मचारी उसके पिता के स्वभाव से उसे छोड़ दिया करते थे। इस प्रकार जीवन बिताते हुए दिन बीतते। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे अपने राज में एकदम बाहर कर दिया। अब वह वन के पशुओं को मारकर अपना गुजर बसर करने लगा। संयोग बस एक दिन वह कोंडिडल मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। बैसाख का महीना और प्रातः काल का समय था। महर्षि स्नान कर बैठे थे। संयोग बस मुनि ने वस्त्र का एक कोना उसके शरीर से छू गया। उसी के प्रभाव से उसके पाप कुछ हल्के हुए। उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ और वो महर्षि के पास जा उन्हें प्रणाम कर उनसे कहा, प्रभु, मैं महाधर्मी और महापापी हूँ। अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा युक्ति बताइए कि मैं बिना धन के पाप से मुक्त हो जाऊं। धृष्ट बुद्धि के ऐसे वचन सुन मुनि के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा, वस्त सावधान होकर सुनो, मेरी बात सुनो। कल बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नाम की एकादशी है। तुम आज शाम को शुद्ध मन से संकल्प करो कि मैं अपने पापों के मोचनार्थ मोहिनी एकादश व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर एकादशी को प्रातःकाल शौच इत्यादि से निर्मित हो स्नान कर भगवान के पूजन और ध्यान करो और दिन भर रात भर पान त्याग कर केवल भगवत भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को कुछ दे दो, तुम्हारा पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि के कथनानुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त किया। मोहिनी के समान सरल और फल देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है मोहिनी एकादशी का। इस व्रत की कथा को कहने और सुनने वालों को अनेकों गोदान का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत यहीं पे समाप्त होते, एकादशी व्रत की कथा यहीं पे समाप्त होती है। तो रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।